जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, लाल सागर में यानी रेड सी में क्या हो रहा है? जो हौथी रिबेल्स हैं या टेररिस्ट हैं, उन्होंने वहां पे दहशत मचा रखी है। कोई भी जहाज इजराइल का हो, मिसाइल अटैक। कोई भी जहाज इजराइल की ओर जा रहा हो, मिसाइल अटैक। कोई जहाज इजराइल से आ रहा हो, मिसाइल अटैक। ये कर क्या रहे हैं दोस्तों? दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक टेररिज्म। एक तो ये एक्चुअल टेररिज्म है ही है कि आप इस तरीके से अटैक कर रहे हैं जहाजों को, लेकिन ये इकोनॉमिक टेररिज्म इसलिए है क्योंकि चाहते हैं कि दुनिया भर में दहशत फैल जाए कि भाई इजराइल ना कोई सामान भेजो, ना इजराइल से कोई सामान आए। समझ रहे हैं आप? तो हौथीज आर टेररिस्ट्स, दे आर ईरान सपोर्टेड टेररिस्ट्स। नाउ अब इसमें चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। चक्कर यह चल रहा है इसमें कि अब लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड से जहाज आया, मारो बम। जर्मनी से आया, मारो बम। कोई भी आया इजराइल के आसपास, दहशत फैलाने की ये इतने से हैं कीड़े मकोड़े कुछ। अब लोग हो गए इनसे परेशान और 20 देशों की नेवी ने यह फैसला कर दिया है कि वहां पे पूरे एरिया को हम प्रोटेक्ट करेंगे। मेरे पास कुछ डेटा है, पहले मैं आपको डेटा बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर की बात क्या है। स्टोरी देखिए, 20 देशों ने यूएस लेड यानी कि अमेरिका ने एक कोएलिशन बनवाया है, उसको लीड कर रहे हैं। रेड जो सी है, लाल सागर है, इसको हौथी रिबेल अटैक से ये लोग, ये रिबेल्स पता नहीं क्यों कहते हैं टेररिस्ट हैं यार। दिस होल टर्मिनोलॉजी इज टोटली रॉन्ग। इट्स नॉट, इट्स हौथी टेररिस्ट्स। हमास, 3 एचेस हैं, 3 एच हैं। हिजबुल्लाह, हमास, हौथी, ये तीनों टेररिस्ट हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने बोला है कि हम इसलिए क्योंकि हम पैलेस्टीनियंस और गाजा में जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए। दिमाग देखो इनका, इतने पागल के बच्चे हैं ये लोग। इनका दिमाग देखो कि क्योंकि ये गाजा को सपोर्ट करते हैं इसलिए इंग्लैंड के जहाज पे ये लोग बम मार देंगे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बार बार कहता हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं मेजर हाउ कैन यू से दिस इज ऑल रिलीजियस। यार ये रिलीजियस फैनेटिसिज्म और कुछ नहीं है। ये जो चल रहा है ना हमास का, हिजबुल्लाह का, ये पूरा रिलीजन से, ये मजहब से ड्रिवन मामला चल रहा है। ये पूरे रिलीजियस वॉर्स चल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। लोग डिसएग्री करेंगे बिकॉज पीपल वांट टू अपीयर पॉलिटिकली करेक्ट। ये लोगों में बहुत एक कीड़ा है। लोग चाहते हैं टेलीविजन पे जाएं, लोग चाहते हैं सोशल मीडिया में वी शुड बी पॉलिटिकल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन बीइंग करेक्ट। और आप मुझे वैसे जज करें कि मेजर आपने सही इंफॉर्मेशन दी कि गलत। और मैं आपको बता रहा हूं ये सारा का सारा रिलीजन से ड्रिवन है। दिस इज नथिंग बट रिलीजियस हेट्रेड, और कोई चीज नहीं है। अब ये देखिए, कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड आफ्टर क्रॉस बॉर्डर रेड, या पैलेस्टीनियन हमास, ये सब आपको पता है कि जो अक्टूबर में हुआ था अटैक। अब ये जो 20 कंट्रीज हैं ये कह रही हैं कि साहब हम सेफ लेन, यानी कि क्या करेंगे, इनके पास एयर डिफेंस के ऑब्वियसली सिस्टम्स होंगे, या अगर हौथीज किसी को शिप को टेक ओवर करना चाहें तो उसके अगेंस्ट ये लोग काम करेंगे। मैं आपको बताता हूं इनको क्या करना चाहिए। आप यहां पे लगाइए 4-5 एयरक्राफ्ट कैरियर। एक भारत का भी लीजिए, 2 अमेरिका के लगाइए, ठीक है, फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर लगाइए, यूके का एयरक्राफ्ट कैरियर लगाइए। जितने भी देश हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं सबके एयरक्राफ्ट कैरियर लगाइए वहां पे, ठीक है। और यहां से मिशन फ्लाई करके यू कीप ऑन बॉम्बार्डिंग दी हौथीज। इनको मैं बता रहा हूं, इनको प्रसाद चाहिए। पूरी दुनिया गलत तरीके से डील कर रही है। ये लोग क्या डिफेंसिव मोड में आ गए क्योंकि सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड ये लोग प्ले कर देंगे। और हौथीज को आपने मारा, इन्होंने इस्लामोफोबिया का कार्ड प्ले करा। ये फट से कर देंगे 2 मिनट के अंदर, फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे यार अब तो मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं। ये इस्लामोफोबिया का कार्ड जेब में लेके चलते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहब मेरा नाम रमेश है। लो रमेश, ये पकड़ो कार्ड। दे आर लाइक दैट। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इनको ठोको। इनको जब तक आप ठोकते रहोगे ये लाइन पे रहेंगे। ये जैसे हमास वाले हैं ना, इजराइल ने बिल्कुल ठीक करा जो इजराइल हमास के साथ कर रहा है। आई एम विथ इजराइल 100%। इजराइल शुड कीप ऑन बॉम्बार्डिंग हमास लोकेशंस, स्पेसिफिकली हमास लोकेशंस। दे शुड कीप ऑन बॉम्बार्डिंग टिल दे फिनिश ऑफ हमास। यही चीज हौथी रेबल्स के साथ। अब 20 देशों की नेवी क्या कर रही है? अब हौथीज कितने हैं? मुट्ठी बराबर। इनको थोड़ी सी मिसाइल शिसाइल मिली कहीं से। इन लोगों ने क्या करा है कि पूरा माहौल बनाया, राइट। ईरान से फंडिंग ली, ईरान से मिसाइल ली, लो टेक्नोलॉजी की मिसाइल, लेकिन हां मिसाइल अगर लैंड करेगी तो मारेगी लोगों को, बर्बाद करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड को ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग। और ट्रेड के मामले से दैट एरिया इज वेरी सेंसिटिव। और उसी के आसपास, नॉट एग्जैक्टली दैट प्लेस, उसी के आसपास एक पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा,
जो कि भारत की एक कंपनी अडानी ग्रुप का एयरपोर्ट, ठीक है। अब दुनिया के 20 देशों के लोग वहां पे पहुंच गए, नॉट रिगार्डिंग दैट अडानी स्पोर्ट, मैं हाइफा की बात नहीं कर रहा इस वक्त, लेकिन पूरा जो रेड सी वाला मामला, इट्स स्लाइटली, इसको थोड़ा सा अलग से लीजिए, ये जो पूरा रेड सी वाला मामला है, इधर लोग तैनात हो गए कि हाउथी रिबेल्स अगर अटैक करेंगे तो फिर हम डिफेंसिव कार्रवाई। ये क्या बेवकूफी है यार, अगर अटैक करेंगे उनको वैसे ही ठोको जाके, वहां पे जहां से मिसाइल टेक ऑफ कर रही है वहीं पे मारो। और मैं बता रहा हूं जहां पे आपने मिसाइल मारी, ये इन्होंने 4-5 लोगों के घरों के बीच में रख रखा होगा, क्योंकि जब आप वहां पे वापस मारेंगे कुछ इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, क्योंकि उनके घर के बगल में हाउथी रिबेल्स ने या टेररिस्ट ने रख रखे होंगे अपने मिसाइल्स। फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कैमरा वैमरा लगा के कि देखो इनोसेंट को मार दिया, इस्लामोफोबिया कर दिया। यही इनका गेम है। इनका थैंक यू होना बहुत जरूरी है, और इनका थैंक यू डिफेंसिव होके नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं ब्लिंकन ने क्या बोला, एंटनी ब्लिंकन। ये देखिए साहब, एंटनी ब्लिंकन, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन, और इन्होंने ये बोला है यार कि यही बात मैं भी कह रहा हूं, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखें ना, जो एंटनी ब्लिंकन साहब ने कल बोला है, ये मैं बात 1 महीने से ऊपर से कह रहा हूं। कोई भी देश हमास को या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पे प्रेशर नहीं डाल रहा, कोई भी देश। और ये 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, ये तो बिल्कुल भी नहीं डाल रही प्रेशर उनके ऊपर। दे आर ट्रीटिंग हमास एज इफ हमास आर द विक्टिम्स। आप समझ रहे हैं, क्योंकि विक्टिम कार्ड भाई साहब, जो भी दुनिया में विक्टिम कार्ड खेलता है, बेटा तुम सब लोग प्राइमरी स्कूल में हो, पीएचडी स्कॉलर सिर्फ एक है, पैलेस्टीनियन। देयर इज ओनली वन पीएचडी स्कॉलर इन द वर्ल्ड हु कैन प्ले द विक्टिम कार्ड परफेक्टली, 10 आउट ऑफ 10, 6 सिग्मा स्कोर है उसका। 6 सिग्मा नहीं, 12 सिग्मा उनका। तो उनका ये पैलेस्टीनियन से बढ़िया कोई विक्टिम कार्ड खेल नहीं सकता। और पैलेस्टीनियंस ने छाती पीट पीट के, टसुए बहा के एंड क्रोकोडाइल टीयर्स बहा के उन्होंने ऐसा कर दिया कि दे हैव पेंटेड इजराइल एज द अग्रेसर, जबकि इजराइल है, इजराइल इज हिटिंग बैक। हु स्टार्टेड दिस? दे स्टार्टेड इट, हमास स्टार्टेड इट। 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक करा था, इजराइल ने अटैक नहीं करा था, हमास ने अटैक करा था। और जैसी वापसी कार्रवाई करी, छाती पीटना शुरू, हम तो मर गए जी, हम तो बर्बाद हो गए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मार मार के सुअर बनाओ इनको, हमास वालों को, दे डिजर्व इट। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंटनी ब्लिंकन ने बिल्कुल ठीक बात बोली है। एंटनी ब्लिंकन साहब ये कह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ यार, दुनिया भर इजराइल के ऊपर प्रेशर डाल रही है, नोबडी एट ऑल इज एवर टॉकिंग टू हमास, यू ले डाउन आर्म्स, यू सरेंडर, तुम आतंकवाद छोड़ो, किसी ने बोला है ना? कंट्रीज, ईरान एक जगह, पाकिस्तान एक जगह, सब। ये मैं बता रहा हूं, ये भाई साहब यही मामला है जो मैं कह रहा हूं। दिस इज नथिंग बट अ फाइट बिटवीन रिलीजन्स। ये मुस्लिम्स और यहूदीज के बीच की लड़ाई है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इसमें जियोपॉलिटिक्स नहीं, दिस इज बेसिकली रिलीजन। जियोपॉलिटिक्स का थोड़ा सा तड़का इसमें, फॉरेन अफेयर्स का तड़का, थोड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी का तड़का लगाए, एंड में दिस फाइट। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि व्हाई आर मुस्लिम कंट्रीज नॉट कंडेमिंग व्हाट हमास इज? आपने सुना किसी का स्टेटमेंट? हां, किसी ने बोल दिया कि टेररिज्म इज ऑफ कोर्स बैड एंड वी कंडेम टेररिज्म, बट वी हैव टू सी इट इन अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। यानी कि आप ओपनिंग दे रहे हैं हमास को, यानी कि जिसको भी बुरा लगे, अगर मुझे आपसे बुरा लगे तो मैं आपके घर में घुस सकता हूं, आपको मुझसे बुरा लगे आप मेरे घर में घुस सकते हैं। ये तो आप फ्री कर रहे हो सबको फिर, कि जाओ बेटा तुम्हें जो मर्जी तुम्हारी करो। यही चीज दोस्तों हो रही है, और यही एंटनी ब्लिंकन ने बोला है कि भाई आप इजराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, आपको हमास के ऊपर प्रेशर डालना है, आपको हमास को ठोकना है पकड़ के। और मैं कह रहा हूं इजराइल क्यों ठोक रही है सिर्फ अकेले यार, बाकी सब मिलके मारो, पंचायती मार मारो हमास को, मार मार के हूथी और हिजबुल्ला और हमास मार मार के सब मिलके इतना मारो, और ईरान पे भी बम मारो। मैं बता रहा हूं, ये भी बहुत, इनके जितने भी मौलाना मौलवी ऊपर वाले हैं ना ईरान के, ये भी सुअर है बड़े, इनको भी मारो। ये दहशतगर्द हैं बहुत बड़े, दे आर टेररिस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एंड दे मस्ट बी स्लैम्ड इक्वली, राइट? मुझे बड़ा बुरा लगता है द पीपल ऑफ ईरान, सच नाइस पीपल, ब्यूटिफुल पीपल, good people, hospitable people, and they are ruled by crooks. Their Maulanas there sitting on top, these Maulvis, they are all crooks in Iran. ये सब crook हैं, and they must be brought to justice. पूरा regime change operation होना चाहिए ईरान में, तब जाके ये सब शांत होंगे। फंड वही कर रहा है, फंड ईरान कर रहा है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और दुनिया को खड़े हो जाना चाहिए इजराइल के पीछे कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि पैलेस्टीनियन जैसा विक्टिम कार्ड, बॉस मैं बता रहा हूं, एक नॉर्मल आदमी हमास का झंडा हिलाने लगेगा, अब 2 मिनट पैलेस्टीनियन के साथ बैठ जाएंगे। ये ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं, अपनी विक्टिम हुड लेकर रोना बिलखना शुरू, छाती पीटना शुरू कर देते हैं। वेरी डेंजरस पीपल पैलेस्टीनियंस।